आइए अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या लिखा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर। तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करना है। माने प्रश्न में दिया गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 मीटर अधिक, और अर्ध परिमाप क्या दिया है? 36। तो बाग की बीमाएँ हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, आइए मान लेते हैं। माना बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। ठीक है बेटा, हम मान लेते हैं कि बाग की चौड़ाई x मीटर और लंबाई क्या है? y मीटर। तो प्रथम शर्तानुसार बाग की लंबाई माने y ये बराबर है चौड़ाई x से 4 मीटर अधिक। ठीक है, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक। ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है? द्वितीय शर्तानुसार बाग का अर्ध परिमाप का मतलब जानते हैं आप। पूरा परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप x प्लस y बराबर क्या है? 36। यह समीकरण 2। ठीक है, तो आइए इनको ग्राफी विधि से हल करके देखते हैं। समीकरण 1 से y बराबर क्या है? x प्लस 4। आइए इनके मान के लिए सारणी तैयार करते हैं। मान के लिए जब सारणी बनाएंगे तो पहले आपको बताते चले आए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप सारणी को तैयार करेंगे। तो सारणी को चलिए तैयार करते हैं। x y इस तरह से 2-3 मानों को लेते हैं। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। बिंदु क्या होगा? 0 4। ठीक है बेटा, बिंदु क्या हो गया? 0 4। बात समझ में आई? अब x की एक वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? -4 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो -4 और 0 हो गया। और x की एक वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 12। जब x की वैल्यू 12 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 12, 16। ठीक है, अब आइए समीकरण 2 पर चलते हैं। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? y बराबर 36 और माइनस क्या लिखेंगे? x। ठीक है, मान के लिए यहाँ भी सारणी तैयार करते हैं, देखते हैं। तो मान के लिए जब सारणी तैयार करेंगे इस आधार पर, अब देखिए जैसे पहले सारणी को आपने तैयार किया, ठीक उसी तरह से दूसरे वाले सारणी को भी आप तैयार करेंगे। यहाँ भी 2-3 मानों को ले लीजिए। पहला वैल्यू देखिए 0 रखते हैं तो क्या होगा? 36। बिंदु क्या हो गया? 0, 36। दूसरा हम क्या ले लेते हैं? 12। जब 12 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। ठीक है, 12 पर क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो यह 24 हो गया। फिर 24 लेते हैं तो 12 मिलेगा। ठीक है, और 36 लेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
तो ये आपका हो गया 12, 24 और ये क्या हो गया 36, 0। अभी दोनों सारणी में आप देख रहे हैं कि दोनों सारणी में कोई भी कॉमन बिंदु नहीं दिख रहा है। जब कॉमन बिंदु नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, इसको एक और आगे भी बढ़ा लें। एक मान और हम आगे ले सकते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं। एक मान आगे हम रख लें। क्या रख लें बेटा? एक मान जब आगे रखेंगे तो हम 16 रख के देखते हैं तो 16, 4 यहाँ 20 हो जाएगा। तो 16, 20 और यहाँ भी हम 16 यदि लेते हैं तो यह भी क्या मिलेगा 20, 16, 20। ठीक है, आइए इनका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ जब खींचेंगे तो देखिए ग्राफ पेपर पे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समस्या हम लोगों के सामने आ रही है। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ को खींचेंगे। ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यह मूल बिंदु हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले लेते हैं, 4 भाग लेके चलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको बढ़ा लेते हैं आगे, ये कर लेते हैं 9। यहाँ पैमाना मान लेते हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 4 भाग। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले लेते हैं, 4 भाग। यहाँ पर भी वहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे भी बढ़ा लेते हैं 8 और 9। तो देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ऐसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ठीक है, अब पहला सारणी देख रहे हैं कि 0, 4। तो 0, 4 ये बिंदु होगा। फिर -4 और 0, -4 और 0 इधर आपका बिंदु हो गया, -4 और 0। ये बिंदु आपका हो गया 0, 4 और ये हो गया -4 और 0। फिर क्या है 12 और 16, ये 12 हो गया और 16 यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यह बिंदु 12 और 16 हो गया। फिर क्या है 16 और 20, ये 16 और 20 यहाँ पे बिंदु आपका होगा, ये 16 और 20। ठीक है बेटा, अब इन बिंदुओं को मिलाता हुआ स्केल से बिल्कुल इस तरह से सीधी रेखा आप खींचेंगे। ठीक है, सीधी रेखा इस तरह से खींचेंगे तो यह पहला समीकरण आपका तैयार होगा, पहली रेखा तैयार होगी। दूसरा क्या है 0, 36। 0, 36 बेटा यहाँ पे होगा। 12 और 24, 12 और 24 वो आपका इधर होगा। ठीक है, फिर क्या है 16 और 20 और 36 और 0। ठीक है बेटा, अब इन बिंदुओं को मिलाता हुआ फिर आप ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ इस तरह से आप खींचेंगे, इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से ग्राफ आपका जाएगा। तो यहाँ पे आप ग्राफ से देख रहे हैं, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 16,20 पर प्रतिच्छेद करती हैं। 16,20 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x बराबर क्या हो गया 16, y बराबर क्या हो गया 20।
ठीक है। तो अतः लंबाई 20 हो गया और चौड़ाई क्या हो गया 16। ये 20 मीटर और ये 16 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, इसे आप नोट कर लें। अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो आइए इनके हल को देखते हैं। हल को देखते हैं। दिया गया समीकरण क्या है बेटा, 2x + 3y - 8 = 0। यह समीकरण दिया गया है। अब इसी समीकरण के आधार पर हमें एक अन्य समीकरण लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम 3 पार्ट कर लेते हैं। 3 पार्ट इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे। यहाँ पहला हम कर लेते हैं, यहाँ दूसरा कह लेते हैं और यहाँ तीसरा कह लेते हैं। पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यहाँ क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं, और यहाँ क्या कह रहा है, संपाती रेखाएं हो। ठीक है बेटा। तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कब, यदि a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के। ठीक है। यदि a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के, तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। इसका मतलब क्या है कि हम इसका गुणांक बदल दें और इसका गुणांक बदल दें। ठीक है। a1 और a2, b1 और b2, तो यह a1 है और यह b1 है। a2 b2 हमें चाहिए, तो हम क्या करें, इस आधार पर लिख दें। अतः समीकरण क्या लिखेंगे बेटा, 3x + 4y - 8 बराबर क्या लिख दें, 0 लिख दें। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 2/3 हो गया, b1/b2 3/4 हो गया। ये बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेद करती हुई हो गई। अब समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए हमने आपको बताया था कि इस a1 और b1 में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये केवल c1 में ही परिवर्तन होता है। तो समांतर के लिए हम जानते हैं, समांतर के लिए क्या होता है बेटा, a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है। अतः समीकरण हम क्या लिखेंगे, 2x + 3y - 9 कर दें यहाँ पे बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि 2/2 1 हो गया, 3/3 1 हो गया, लेकिन 8/9। ठीक, तो ये समांतर हो गया। संपाती के लिए क्या होता है बेटा, तीनों बराबर होते हैं। तो संपाती के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है। ये तीनों बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अतः हम क्या समीकरण लिखेंगे, 2x + 3y - क्या लिख दें 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लें।